हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा या आप सामने लिखा देख रहे होगे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के उन सभी प्रश्नों की जो आपके सीजीएल में आए थे। सभी लोग जानते हो कि हिस्ट्री जो है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यानी हिस्ट्री हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरह से कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा जाता है और जल्दी किसी से सही नहीं होता है। और ख़ास तौर पे जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनकी तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी आप आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि एसएससी सीजीएल 2023 में लगभग 150 क्वेश्चन बने थे फिजिक्स के, जिसको हम लोग 5 से 6 वीडियो में कवर करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करके। इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? पहला लिखा लाला हरदयाल, फिर लिखा सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा सोहन सिंह भकना, फिर लिखा विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। यानी टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। लिखा है भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान पर आधारित थी। पहला लिखा है माल्थस के लगान सिद्धांत, फिर लिखा हुआ स्मिथ के लगान सिद्धांत, फिर लिखा हुआ रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत और फिर लिखा हुआ मार्क्स के लगान सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। लिखा है चोल प्रशासन में खालिस्तान, फिर लिखा है गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। पहला लिखा है नागराम, फिर लिखा है सभा, फिर लिखा हुआ उर और फिर लिखा हुआ खिल्य। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी सभा। लिखा है चोल प्रशासन में, फिर ब्लैंक दिया, ब्लैंक की जगह पर आपको भरना है बी ऑप्शन, यानी सभा। यानी चोल प्रशासन में सभा गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? पहला लिखा अलीगढ़ आंदोलन, फिर लिखा सत्य शोधक समाज, फिर लिखा हुआ आर्य समाज, फिर लिखा हुआ ब्रह्म समाज। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और कई एग्जामों में पूछा गया। 1875 में बम्बई में आपकी आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर। लिखा हुआ मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पहले लिखा है अमर सिम्हा, फिर लिखा हुआ है शूद्रक, फिर लिखा है कालिदास और फिर लिखा हुआ है भास। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, शूद्रक। यानी मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? वो लिखा था आपका शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। लिखा 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? ध्यान से समझिए, यानी जो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? पहला लिखा शेर शाह सूरी, फिर लिखा सिकंदर लोदी, फिर लिखा है मेदिनी राय और फिर लिखा हुआ बाबर। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मेदिनी राय। यानी 1528 में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। लिखा 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? पहला लिखा हिंदू धर्म, फिर लिखा हुआ शैव धर्म, फिर लिखा हुआ जैन धर्म, फिर लिखा हुआ बौद्ध धर्म। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। यानी 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो शैलेंद्र राजा थे ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। लिखा हुआ है प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें धनवान व्यक्ति को क्या माना जाता था या क्या कहा जाता था? पहला लिखा रवि, फिर लिखा गोमत, फिर लिखा गवेषणा, फिर लिखा दुहित्री। तो इसको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोमत। यानी प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान दिया, फिर ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में
ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की? पहला लिखा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। यानी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? पहला लिखा इत्सिंग, फिर लिखा इब्न बतूता, फिर लिखा हुआ फाहियान, फिर लिखा हुआ वैनसांग। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, वैनसांग। बहुत ही आसान क्वेश्चन और एसएससी, एमटीएस और सीजीएल और सीएचएसएल सभी जगह पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो था वैनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा है, वह विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी या अपने फिर ब्लैंक दिया के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? पहला लिखा है गुरु, फिर लिखा बहन, फिर लिखा पिता, फिर लिखा माता। यानी किसके नाम पर? तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यानी विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा है, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? पहला लिखा लॉर्ड लिटन, फिर लिखा लॉर्ड रिपन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा लॉर्ड कर्जन। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। यानी सीपी इल्बर्ट कह रहा निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो वो लॉर्ड रिपन के अधीन परिषद विधि सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा हुआ, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? पहला लिखा सावित्रीबाई फूले, फिर लिखा हुआ डी.के. कर्वे, फिर लिखा हुआ राजा राम मोहन राय, फिर लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। यानी आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा हुआ, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा आंध्र प्रदेश, फिर लिखा हुआ है कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कर्नाटक। यानी मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। पहला लिखा एंटोनी मोंसेरेट, फिर लिखा हुआ जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, फिर लिखा हुआ सैयदी अली रीस, फिर लिखा हुआ पीटर मुंडी। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। यानी ये एक ऐसे इंसान थे जो मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? पहले लिखा हरिजन सेवक संघ, फिर लिखा हुआ सत्य शोधक समाज, फिर लिखा हुआ बहुजन समाज, फिर लिखा हुआ ब्रह्म समाज। अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से जोड़ा गया। लिखा है निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचना लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो वो ब्रह्म समाज को। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को आप लोग जानते हुए होंगे, आज के कुछ समय पहले भारत में एक अंधविश्वास चलता था। ध्यान से समझना, भारत में अभी भी बहुत जगह अंधविश्वास चल रहा है। अंधविश्वास कई तरीके के हैं। पहले एक सती प्रथा चलता था। सती प्रथा का मतलब होता है कि जिस महिला के पति का देहांत हो जाए, उस महिला को उसी पति की चिता में जिंदा बांधकर जला दिया जाता था। ये अपने भारत में चलता था। मतलब कहने का ये ऐसे ऐसे नियम भारत में चले, ऐसा ऐसा अंधविश्वास चला कि जिसको आप सोच तक लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। यानी अगर हम लोगों की उंगली थोड़ी सी जल जाए, हम लोग अगरबत्ती से, एक छोटी सी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग अगरबत्ती से जल जाएं तो कितना दर्द होता है सोचो। जिस महिला को जिंदा जला दिया जाता होगा उस पर क्या बीतती होगी। इतना घटिया नियम था। यानी हम लोगों के लिए या हम सभी भारतवासियों के लिए या सभी महिलाओं के लिए राजा राम मोहन राय एक देवता स्वरूप हुए जिन्होंने इस प्रथा का अंत करवाया। सती प्रथा का नियम ऐसा कुछ बनाया गया था कि समझ लो जब भी कोई सती होता था, यानी जिसको इस
बांध कर जलाया जाता था। उस समय ढोल नगाड़े बैंड बाजा ये सब करके एक मेला टाइप का लगाया जाता था, ताकि उस महिला की चीख लोगों के कानों तक ना पड़े। इतनी गजब की व्यवस्था बनाए थे, आप ऐसा समझिए कि मतलब चाह कर भी लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे कोई महिला या पुरुष चिल्लाएगा, आप खुद समझिए, अगर कोई ऐसे महिला चिल्लाएगी तो वो सुनाई देगा। ढोल नगाड़े इतनी तेज बजाए जाते थे ताकि उसकी चीखें ना सुनाई दें, और कहा जाता था कि वो सती हो गई हैं। ऐसे ऐसे भारत में अंधविश्वास आप आज भी देख रहे होंगे। भारत के बहुत से देहात क्षेत्रों में अभी भी छुआछूत, जात पात ये सब मनाया जाता है। वैसे दिन प्रतिदिन काफ़ी कम हो गया। अम्बेडकर के ज़माने की बात अलग थी। भीमराव अम्बेडकर के ज़माने में क्या था, उनको कितना सताया गया, आप सभी लोग उनकी हिस्ट्री जानते ही होंगे। समझ लो उनको स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। एक बार की घटना है कि भीमराव अम्बेडकर के पिताजी के काफ़ी कहने के बाद एक स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, और ये तय हुआ कि आप स्कूल के यानी कक्षा के अंदर नहीं जाओगे। आप समझिए, मतलब ऐसा ऐसा भारत में हुआ, जैसे ये समझ लो ये इसकी कक्षा है और ये गेट है, भीमराव अम्बेडकर यहाँ बैठ के पढ़ते थे। आप ऐसे समझिए। एक बार क्या हुआ, टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा हम इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गेट के अंदर गए तो यहाँ जो बच्चे बैठे थे ये सभी उठ के भागने लगे और कहने लगे, मास्टर जी ये अछूत व्यक्ति है, इसको अंदर क्यों बुला लिया, हमारा खाना खराब हो जाएगा अगर खाने में परछाई तक पड़ गई। इतना अंधविश्वास हुआ, इतना सताया गया। भीमराव अम्बेडकर के जीवन में बहुत चुनौतियाँ रहीं। बार बार हम अपने ऑफलाइन बच्चों में चर्चा करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि चुनौतियों का सामना करना हम लोगों का एक तरह से असली जीवन है। जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप निखर कर बाहर नहीं आ पाएंगे। यानी इतनी अगर कठिनाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ना मिली हुई थी तो आज शायद हम लोग उनको ना जानते होते। ये बात एकदम सच है। हो सकता है आपको सुनने में अजीब लग रहा हो। अगर इतना संघर्ष, इतना भीमराव अम्बेडकर को ना सताया जाता तो वो इतना ना पढ़ते जितना उन्होंने पढ़ा। बहुत से लोग हुए उस ज़माने में, बहुत से अछूत व्यक्ति थे, किसी की चर्चा नहीं हो रही। उनको इतना सताया गया, फिर उन्हीं ने इस सब को दूर करने के लिए, यानी जातिवादिता को ख़त्म करने के लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और 32 डॉक्टरेट डिग्री, समझ लीजिए अगर आप पीएचडी करोगे तो ये एक डिग्री गिनी जाएगी। कोई भी आप बड़ी डिग्री लेते हो, ऐसे उनके पास 32 डॉक्टरेट डिग्री थी, और ज़्यादातर कोलंबिया यूनिवर्सिटी। समझ रहे हो ना। यानी इतना भारत में पढ़ा लिखा इंसान अभी तक ना हुआ है, और ना अभी लगता है भविष्य में जल्दी कोई होगा। और सब बाकी तो हिस्ट्री जानते हो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान लिखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का बना। बहुत सी चर्चाएं, कहने का मतलब ये, बहुत से विद्यार्थियों को ये लगने लगता है जैसे अब यही हम टॉपिक करा रहे हैं, तो आप लोगों को लग सकता है कि जल्दी जल्दी से यही क्वेश्चन देख लो। केवल इन्हीं क्वेश्चनों से काम नहीं चलने वाला। संघर्ष ही जीवन है, ऐसा लोग कहते हैं, और ये बात सच भी है। संघर्ष देखो, भगवान जिन्होंने जन्म लिया उनके भी जीवन में कम संघर्ष नहीं थे। भगवान श्री राम की चर्चा करते हैं। सोचो, जिस व्यक्ति को कल राजपाट मिलने वाला हो, एक दिन बाद दूसरे दिन राजा बनने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप अपने आप एग्जाम्पल लगाइए। अगर आप राजा बनने वाले हों और आपको एक दिन पहले ये पता चले कि आप राजा नहीं बनोगे और 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, तो आपको कैसा महसूस होगा। किसी भी देवी देवता का जीवन आसान नहीं रहा है। कुल मिला के आप एक तरह से ये समझिए कि जितने भी हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जितने भी लोगों की उसमें कहानियाँ, सब में घुमा फिरा कर यही दिखाया गया है कि जीवन में हम लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी या हम लोग जो कुछ भी हैं, अगर जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तो यकीन मानो आने वाला समय इतना बेकार आएगा, इतना ऐसा आएगा कि मतलब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक तरह से दिन प्रतिदिन आप डेली सोकर उठो, एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी, नई नई चीज़ें हो रही हैं। यानी दुनिया में लोग अचानक एकदम तरक्की करते चले जा रहे हैं, और बहुत से लोग कहते हैं ना, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए, जितने भी भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, सोचो जो भगवान थे जब उनको भटकना पड़ा तो हम इंसान क्या बात। समझ रहे हो ना। भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले लिए, जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके
जिन माँ बाप ने जन्म दिया वो बिछड़ गए। संघर्ष सीखिए आप। बहुत से लोग एग्जाम्पल केवल दे देते हैं, आज के ज़माने के एग्जाम्पल देते, जैसे एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें श्रद्धा मैम और मनोज सर की कहानी सुनाई गई है। ठीक, लोग इस कहानी को देखकर कह देते हैं ना आज के ज़माने में कि प्यार भी कुछ चीज़ होती है। हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लग जाए, किसी भी चीज़ को गलत वे में ना लीजिए। देखो, प्यार करना गलत बात नहीं होती है, ये हम बार बार आपसे बात कहेंगे। बस होता क्या है, अपने आप करियर को मत बर्बाद करो। जितने भी लड़के या जितनी भी लड़कियां इस लेक्चर को सुन रहे हो, आप गलत वे में चीज़ों को मत लेना। बात इस बात की है, प्यार करना गलत नहीं होता। हम लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, भाई अपने बहन से प्रेम करता है, बहन अपने भाई से प्रेम करती है। प्रेम शब्द गलत नहीं है और ना प्रेम करना गलत होता है, लेकिन बशर्ते आप अपने करियर को मत बर्बाद कीजिए, अपना फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए। अगर आपका पार्टनर सही है, कोई भी हो, जैसे मनोज सर और श्रद्धा मैम की कहानी दिखाई गई, तो उस फिल्म को क्यों बनाया गया आप खुद समझिए ना। उनकी रियल लाइफ को पर्दे पर क्यों दिखाया गया, उसमें यही दिखाया गया है कि केवल प्रेम से ही सब कुछ नहीं होता है। अपना आप करियर बनाइए, बाकी प्रेम करना गलत बात नहीं है। बस होता क्या है, आजकल का जो जीवन है, ज़्यादातर लोगों का ढंग बदल गया। कुछ लोग एग्जाम्पल देते, भगवान श्री कृष्ण ने किया था, राधा रानी ने किया था, हम भी करेंगे। यार, उनकी चुनौतियों को भी आप समझो। उन्होंने जो किया वो नहीं कर सकते हम लोग। यानी सोचो, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, ध्यान से सुनना बात को, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो जिन माँ बाप ने उनको जन्म दिया वो तुरंत बिछड़ गए। सबको पता है, जेल में जन्म हुआ। उसके तुरंत बाद, क्योंकि भ्रम था कि जो कंस है वो अपनी मतलब बहन की संतान को मार देता था, क्योंकि उसको पता था कि उसका काल का जन्म होने वाला, यानी उसकी मृत्यु का जन्म। सोचो, जिन माँ बाप ने जन्म दिया तुरंत बिछड़ गए। संघर्ष सीखिए आप। जो लोग एग्जाम्पल देते हैं ना भगवान श्री कृष्ण का, उनके लिए है ये कहानी। जैसे ही उनका जन्म हुआ, माँ बाप छूट गए। उसके बाद में जब माता जसोदा के पास गए तो मुँह बोले माँ बाप मिले गए, मैया जसोदा और नंद बाबा। उसके बाद वहीं पले बड़े। सोचो, थोड़ी सी उम्र हुई थी, वैसे ही कंस ने अपने राक्षस भेजना चालू कर दिया। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े राक्षस भेजा उसने और सबको उन्होंने मारा। अब कुछ लोग मन में विचार आ रहा होगा कि वो भगवान थे, मार सकते थे, हम इंसान नहीं मार सकते। आप ये सोचिए, हम लोगों को यही दिखाया गया है। अगर आप एक तरह से मानोगे तो दुनिया में कहीं भगवान नहीं है, और दूसरी तरफ से आप मानोगे तो हैं भगवान। कुल मिलाकर ये एक तरह से फिल्म बनाई गई थी उस समय, ताकि हम लोग आने वाला जीवन अच्छे से जी सकें। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो भगवान श्री राम का किरदार हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का किरदार हो, किसी भी देवी देवता का, उसमें सब में यही सिखाया गया कि आने वाले कलयुग में या आने वाले समय में लोग अपना जीवन यापन कैसे करें। मेन बात उसमें यही बताई गई। बस हो क्या गया, हम लोगों के जो पूजा पाठ हो गए हैं वो सब एक तरह से लोग उसके अर्थ को, उसकी गहराई को ना समझते हुए बस एक तरह से जो दुनिया कर रही वही करते जा रहे हैं। समस्या बस अपने समाज की आज के ज़माने में ये हो गई है। यकीन मानिए आप बात को। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, 16 साल की जब उम्र थी तब उन्हें मथुरा जाना पड़ा। सोचो, पहले जिस दिन जन्म हुआ वो माँ बाप छूट गए, फिर मुँह बोले माँ बाप मिले, वो भी 16 वर्ष की उम्र में छूट गए। फिर बताया जाता कहानी कुछ ऐसी कि राधा रानी ने रास्ता रोकने का उनका प्रयास किया और वहाँ से फिर भी उनको जाना पड़ा। सोचो, 16 वर्ष की उम्र में इतने सारे राक्षसों को मारना, इतना सारा संघर्ष झेलना, माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया वो छूटे, उसके बाद में मुँह बोले माँ बाप वो छूटे, और जिसको या जिससे सबसे ज़्यादा वो प्रेम करते थे राधा रानी, वो भी बिछड़ गईं और 16 वर्ष की उम्र में वहाँ से चले गए। आप सोच के देखिए, सब लोग आप 18-20 साल की उम्र के होंगे जितने लोग लेक्चर देख रहे होंगे, या उससे भी ज़्यादा। इतना संघर्ष यदि भगवान को झेलना पड़ा है तो हम इंसान के जीवन में यदि संघर्ष आ जाए तो झेलना तो पड़ेगा। कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इनसे कुछ हल नहीं निकलने वाला। आप इस चीज़ को समझिए। भगवान श्री राम भगवान होते हुए वन में भटके, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, अब रही बात कि आज के ज़माने की जो चर्चाएं चलती कि भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो वो प्रेम था जिसको प्रेम कहते हैं। आज के ज़माने में फिजिकल प्रेम हो गया है। ठीक, इसको लोग प्रेम कर देते। बहुत से लोग, अब आप हंसी मानोगे, एक छोटा सा
मतलब किस्सा है हमारे लाइफ का। किस्सा ये है कि 2021 का शायद बैच हम पढ़ा रहे थे 10th और 12th का। तो उसमें एक लड़के ने शाम को मतलब गांव के काफ़ी मतलब 2-3 किलोमीटर की रेंज में उसका गांव था। नाम उस लड़के का नहीं लेना चाहेंगे कुछ, क्योंकि लोकल बच्चे भी कुछ लेक्चर देखते हैं तो वो सारी चीज़ें सही नहीं है। तो उस लड़के ने हमसे आकर एक ही क्वेश्चन किया कि भैया ब्रेकअप क्यों होता है। मैंने कहा अजीब यार किस्सा हो गया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लग रहा हो, लेकिन ये एक हमारे साथ किस्सा हुआ। तो हमने उससे कहा यार ब्रेकअप ब्रेकअप मतलब, कहता है भैया ब्रेकअप क्यों होता है, बस हमको इतना पूछना है आपसे। तो हमने कहा बेटा ब्रेकअप होते नहीं हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ब्रेकअप नहीं होता है, और जहाँ ब्रेकअप होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। हम लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, बताइए आप कभी ब्रेकअप हुआ? मम्मी चाहें जितने गुस्से में चाहे थप्पड़ मार मार के खिलाएं, या हम चाहें जितना मम्मी से रूठ जाएं, लेकिन घर में आने के बाद पहला जुबान पे शब्द एक ही होता है, मम्मी कहाँ है या पापा कहाँ है। आप यहीं से समझ जाइए यार, प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता है। और जहाँ ब्रेकअप हो रहा है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ स्वार्थ है, वहाँ लालच है, वहाँ पैसे की रईसत देखी जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी आज के ज़माने में सभी लोग समझदार, आप सभी लोग हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ज़रूर समझ रहे होंगे। फ़िलहाल में इतनी ही चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो के जो क्वेश्चन है वो अधूरे रह जाएंगे। मतलब मेन मुद्दा ये है कि अगर भगवान को यहाँ संघर्ष झेलना पड़ा है तो हम इंसानों की औकात ये नहीं है कि संघर्ष ना झेलें। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और जो चुनौतियों का सामना करेगा वही समझ लो जंग जीत पाएगा। वो चाहे आपके पेपर की जंग हो, चाहे वो आपके जीवन की जंग हो, चाहे वो आपकी सफलता की जंग हो, कोई भी हो, जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब यही सब सारी चीज़ें बच्चों के लिए या स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन हो जाती है। आप ये समझिए दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं है, और आप खुद स्वयं मोटिवेशन हो। कैसे हो? आप ये समझिए जिस काम के लिए आप गांव से शहर भेजे गए हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, गांव घर छोड़कर शहर में रहकर बना खा रहे होंगे, क्योंकि हमने भी बनाया खाया है, शहर में रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें संघर्ष झेलने, किस परिस्थिति में माँ बाप फीस भिजवाते हैं? जब रात के 2 बजे सर्दियों में आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, उस समय रात के 2 बजे जो पिताजी होते हैं वो खेत में पानी तक लगाते हैं। भयानक सर्दी में जब आप रजाई के अंदर पढ़ नहीं पाते हो तब वो खेत में पानी लगाते हैं। घर में माँ का किरदार कैसा होता है? जब घर में 5 सदस्य होते और 4 रोटियां बचती तो माँ ही वो एक ऐसा सदस्य है घर पर जो भूख लगते हुए भी सबके खाने के लिए बोल देंगी हमें भूख नहीं है और आप सब लोग खा लीजिए। माँ का प्रेम जो पिताजी का प्रेम होता है, ये वास्तव में इसका कोई जोड़ नहीं है, और ना ही कोई भर सकता है। चाहे जितना आपको कोई प्रेम कर ले, माँ बाप से ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकता। वो लोग रूठेंगे फिर मना लेंगे, तुम रूठोगे तुम उनको मना लोगे। आज के ज़माने में चाहे तुम किसी को कितना भी प्रेम करो या कोई तुम्हें कितना भी प्रेम करे, अगर आप 1 कदम पीछे चल रहे हो तो वो लोग 10 कदम पीछे चलने के लिए पहले से तैयार हैं। बहुत सारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल हैं, आपका फ्रेंड सर्किल होगा, बहुत से समाज में लोग होंगे, इन चीज़ों को सब आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। यदि आप 1 कदम हटा लीजिए दूर तो लोग पहले से 10 कदम हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं होते। माँ बाप का प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, और प्रेम वही होता है जिसमें ब्रेकअप ना हो, सच्चाई यही है। फ़िलहाल में इतना ही, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारी चर्चा हो गई, हो सकता है इन बातों का कुछ असर पड़े, और कुछ लोग तो गलत वे में ले लेंगे, तरह तरह के कमेंट करेंगे कि पढ़ाते समय बीच में कौन कौन सी लव स्टोरी चला दिया आपने। वो सब अलग की बात है। फ़िलहाल में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपना कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो वो था ब्रह्म समाज। और सती प्रथा का अंत किसने करवाया या किया? तो वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? पहला लिखा है प्रार्थना समाज, फिर लिखा है आर्य समाज, फिर लिखा है ब्रह्म समाज, और फिर लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आर्य समाज। कह रहा है निम्नलिखित में से सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, वो कौन सी थी? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहला लिखा है लॉर्ड क्लाइव, फिर लिखा है विलियम हेनरी स्लीमैन, फिर लिखा हुआ हेक्टर मुनरो, फिर लिखा हुआ चार्ल्स आर्यकूट। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, हेक्टर मुनरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा हुआ है समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। यानी जो समाहर्ता नामक अधिकारी था उसका क्या कार्य था। पहला लिखा है राज्य के खजाने को आरक्षित करना, फिर लिखा है सुरक्षा आश्वासन, तो ये दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला लिखा है पत्र व्यवहार करना, फिर लिखा है कर निर्धारण। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कर निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा है दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा। पहला लिखा है बीटी कच्ची, फिर लिखा हुआ चहलगनी, फिर लिखा हुआ इक्तादारी, फिर लिखा हुआ वाली, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी इक्तादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा महात्मा गांधी, फिर लिखा बी आर अम्बेडकर, फिर लिखा ज्योतिबा फुले, फिर लिखा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। यानी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना या संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा है सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। पहला लिखा युगांतर, फिर लिखा गदर पार्टी, फिर लिखा अनुशीलन समिति, फिर लिखा हुआ किसान सभा, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। पहले लिखा अमीर खुसरो, फिर लिखा हुआ अल बिरूनी, फिर लिखा इब्र बतूता, फिर लिखा हुआ है जियाउद्दीन बर्नी, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। यानी तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो उनके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री व्हेन-सांग भारत आया था। पहला लिखा हर्षवर्धन, फिर लिखा समुद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ अशोक, फिर लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री व्हेन-सांग भारत आया था, तो वो था हर्षवर्धन या वो थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए खालिस्तान को एक मिशन भेजा। पहले लिखा कंबोडिया, फिर लिखा कलिंग, फिर लिखा लंका, फिर लिखा थाईलैंड, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है लंका, यानी लंका को एक मिशन भेजा था। तो यहाँ तक 25 ही क्वेश्चन थे और ये एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए क्वेश्चन थे। लगभग 150 क्वेश्चन बने थे और इसको हम लोग 6 वीडियो में कवर करेंगे 25-25 कर ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम, जिसमें पूरे 6 के 6 वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप एमटीएस के छात्र हैं, खासतौर पे एमटीएस के प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं। एमटीएस के ढेर सारे हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आप 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के, 18, 19 जिस सन के भी आप देखना चाहते हैं, सब कुछ इस चैनल पर अवेलेबल है। और इस वीडियो को खास तौर पे आप जितना हो सके ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आज से हम लोगों ने हिस्ट्री चालू कर दी एसएससी सीजीएल के लिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे इसमें हम। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।